और देखिए, ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अरब की सबसे कमजोर नस पर उसका पूरा कंट्रोल है। ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ईरान के हमलों से उठी शॉक वेव सिर्फ अरब तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उसके असर नजर आने शुरू हो गए। कतर सहित कई देशों की तेल और गैस उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। हमलों से पहले वाली क्षमता को दोबारा हासिल करने में लंबा वक्त लगेगा। इसी बीच होर्मुज पर ईरानी मिसाइल बैरियर से भी संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अरब के देश अमेरिका इस पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे होर्मुज के अलावा तेल गैस सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएं। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि अगर ऊर्जा सप्लाई में आ रही रुकावट अप्रैल के अंत तक जारी रहती है तो कच्चे तेल की कीमतें $180 प्रति बैरल को पार कर सकती है। होर्मुज बंद होने और वैकल्पिक रास्ते न होने से सप्लाई में कमी आ रही है। आपूर्ति कम होने से बाजार में तेल की भारी किल्लत हो सकती है, जिससे कीमतें बेकाबू होकर $180 या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। और 18-19 मार्च को ईरान ने अरब के कई देशों में तेल और गैस ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के बाद कतर के पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक कतर की 17% गैस निर्यात क्षमता खत्म हो चुकी है। ईरान के हमलों के बाद से अब तक कतर को 1,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने में 5 साल लगेंगे। कतर ने कहा है कि वो गैस सप्लाई के वादे पूरे नहीं कर पाएगा। अब कतर कानूनी रूप से किसी भी सौदे पर बाध्य नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि ईरान ऊर्जा का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है, जो युद्ध अपराध है। यह है मुसंदम नहर, यानी ओमान के मुसंदम पेनिनसुला की जमीन पर होर्मुज को बाईपास करते हुए एक नहर तैयार करना, जिससे ईरान के करीब तक जहाजों को जाने की जरूरत ही नहीं होगी। नक्शे को देखें तो ओमान का मुसंदम इलाका एक किले की तरह समुद्र में निकला हुआ है। कुछ जगहों पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच की दूरी बहुत कम है, तो यहाँ नहर खोदने का प्रोजेक्ट अभी तक एक सपना है। संदम के पहाड़ समुद्र तल से 2000 मीटर से भी ऊंचे हैं। नहर बनाने का मतलब सिर्फ मिट्टी हटाना नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे पहाड़ को काटना और उखाड़ना होगा। ऊपर से विशाल तेल टैंकरों को निकालने के लिए नहर बहुत गहरी और चौड़ी होनी चाहिए। इसमें खर्च बहुत ज्यादा है। जैसे पनामा नहर के विस्तार में सिर्फ $5 बिलियन लगे थे, मुसंदम नहर का खर्च उससे कई गुना ज्यादा होगा। ये वैकल्पिक रास्ते कौन से हैं, इस मॉडल से समझिए। पहला है किरकुक से जयहान पाइपलाइन। यह इराक से तुर्की होते हुए भूमध्य सागर तक पहुंचती है। इसकी क्षमता 16 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई करने की है। फिलहाल ये अहम लाइन राजनीतिक कारणों से बंद है। इराक तुर्की के बीच डील की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि डील होते ही 2 लाख बैरल प्रतिदिन सप्लाई यहां से शुरू हो सकती है। इस तरह से लाइन होर्मुज का पहला बाईपास बन सकती है। इससे इराक का तेल सीधे भूमध्य सागर पहुंचेगा और वहां से यूरोप तक जा सकता है। दूसरा वैकल्पिक रास्ता है बसरा से अकाबा पाइपलाइन, जो कि प्रस्तावित है। यह इराक से जॉर्डन और वहां से लाल सागर तक जाएगी, यानी लाल सागर से सीधा कनेक्शन होगा। लेकिन इस पर यमन से हूती का खतरा बरकरार रहेगा। हालांकि इस पुराने प्रोजेक्ट को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अगला वैकल्पिक रास्ता है सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ये अबकैक से यानबू पोर्ट तक जाती है। इसकी क्षमता 5 से 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई करने की है। रिपोर्ट यह है कि सऊदी ने पूरी क्षमता के साथ इस पाइपलाइन का प्रयोग शुरू कर दिया है। इस पाइपलाइन का कनेक्शन सुएज नहर, लाल सागर, केप ऑफ गुड होप से होते हुए दुनिया को जोड़ता है।